जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया, रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं उनके बारे में पहले एक छोटा सा परिचय बताना चाहेंगे कि जिनकी उम्र लगभग 70 वर्षों पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी एक छात्र की तरह, एक उनका अभी तक जो जीवन है वो छात्र जीवन की तरह है। वो पढ़ती रहती हैं और कई सारी उनकी किताबें भी हैं। आज जब मैं एक विषय पे बातचीत करने आई तो मैंने देखा कि एक छात्र की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, वो जैसे एक छात्र अपना होमवर्क पूरा करता है उसी तरीके से ये पढ़ रही थी। आप सोचिए कि 70 वर्ष की उम्र में जहाँ लोग आराम फरमाते हैं, वहीं आज ये पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई अपने लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए नहीं, पढ़ाई समाज के लिए, इस बहुजन समाज के लिए जो पढ़ाई की वजह से ही कहीं ना कहीं आज पीछे होता जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बात करें युवाओं की तो आज युवा रील देखने में व्यस्त हैं। महिलाएं जो है, सबके घरों में एंड्रॉयड फ़ोन है। जब वो फ़ोन उठाते हैं तो उनका हाथ जो, उनकी उंगलियां जो है स्क्रॉल करने से थकती नहीं हैं। लगातार जो है हमने ये ऐसी चीज़ें देखी है। बाकी आप सोचिए कि आज भी ऐसे लोगों को इतनी चिंता है, समाज की चिंता है कि हम पढ़ेंगे तभी समाज को कोई नई दशा और दिशा दे सकते हैं। सोचिए, तो जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है कमलेश मधोलिया और समाज की एक जागरूक महिला है, शिक्षित महिला है, जो हर बार जो है किसी भी विषय पे, खासकर शिक्षा पे वो बोलती रहती है। उनकी कई सारी किताबें भी उन्होंने लिखी है और तमाम आर्टिकल्स जो है उनके आते रहते हैं। तो आज का जो विषय है, जिस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं, वो विषय है बहुजन महिला अधिकार दिवस। बहुजन महिला अधिकार दिवस पे बात करेंगे। इनके मन में आखिर क्यों ऐसा आया? क्योंकि तमाम लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते तो हैं, काम तो करते हैं, लेकिन ऐसे जो विषय है इससे कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं। तो इस विषय पे इन्होंने विचार किया और इस पे हम चर्चा करने वाले। तो आइए सुनते हैं कमलेश मधोलिया जी को, ये क्या कहना चाहेंगी और क्या इनकी मुहिम है, क्या आह्वान करना चाहती हैं बहुजन समाज के लिए, बहुजन महापुरुषों के लिए, बहुजन महिलाओं के लिए। आइए सुनते हैं। देखिए, हमारे समाज में कई महिलाएं हुई हैं, जैसे झलकारी बाई हैं, सावित्री बाई फुले हैं, रमाबाई हैं। वो बहुजन महिलाओं के लिए जितना उन्होंने काम किया, लोग उनके नाम तक को नहीं जानते। तो उनकी जयंती मनाने की तो बात अलग है। आज सवाल ये है कि हमें अधिकार चाहिए। आज के समाज के लिए जिस तरह से हमारे अधिकार छीने गए, जो कि बाबा साहब ने कहा था कि महिलाओं की जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हमारा समाज या कोई भी समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपके मन में ऐसा क्यों लगा कि आप ये आह्वान करें, आप बहुजन महिला दिवस मनाएं, बहुजन महिला अधिकार दिवस मनाएं? आपके मन में कैसे आया? मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि ये तो पता ही है कि समाज में आज जो ये 10 सालों में अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार पहले भी होते थे बहुजन महिलाओं पे, लेकिन जिस रफ्तार से आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए। वो सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी जी रही हैं। उन गुलामी की ज़िंदगी को जीने का कैसे उपाय होता है, ये अगर हम फूलन देवी के हिसाब से उसके जीवन को पढ़ के अगर हम समझें तो हमारी महिलाओं को शायद समझ में आए कि हमें भी अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे। कोई किसी को खैरात में नहीं देता है कोई अधिकार। और जो पिछले साल जो महिला आरक्षण बिल लाया गया, उसमें हमारी बहुजन महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। उनमें आरक्षण दिया ही नहीं गया। क्यों? उसका कारण है किस हिसाब से, किस चालाकी से इन लोगों ने उस आरक्षण को ख़त्म किया बहुजन महिलाओं को। उसके का कारण ये है कि ओबीसी महिलाओं को कहा गया कि अब पार्लियामेंट में
आरक्षण नहीं है ओबीसी का, इसलिए उन औरतों को भी नहीं दिया जाएगा, उन महिलाओं को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन एससी एसटी की महिलाओं को उन्होंने ये कह के ख़त्म कर दिया 33% आरक्षण में कि ये सिर्फ एससी एसटी का जो आरक्षण है 15%, 22%, उसी में से उनको वो अधिकारी होंगी आरक्षण लेने में। तो ये सबको समझ में आता है कि क्या 33% आरक्षण सिर्फ जनरल महिलाओं के लिए लिया गया था, पार्लियामेंट में बिल पास कराया गया, और उसमें कितना नुकसान हुआ। आप ये बताइए कि कौन आदमी अपना आरक्षण छोड़ के अपने पत्नी को, बहन को या और किसी को अपनी सीट देगा इलेक्शन में? नहीं दे सकता, क्योंकि आदमी खुद इतना लालची है कि वो कभी भी अपनी सीट, अपनी पावर एक महिला को नहीं देगा। बहुजन महिला अधिकार दिवस कब मनाएंगी आप? बहुजन महिला अधिकार दिवस मनाने का एक ही दिन होना चाहिए हमारा, क्योंकि उस दिन फूलन देवी का जन्म दिवस है 10 अगस्त में। तो हमारे एक तरह से वो आइडल देखा जाए, अपने अधिकार को लेने के लिए वो एक आइडल है, क्योंकि उसके जो साथ अन्याय किया उसके पिता ने भी किया, उसके पति ने भी किया, डाकुओं ने भी किया और सरकार ने भी किया, सभी ने किया। 11 साल तक वो जेल में रही, उसका ना कोई वकील था, ना कोई जज था, ना कभी उसकी डेट पड़ी कोर्ट में। वो 11 साल तक वहाँ पे भी रही, और जो निकाला तो फिर हमारे मुलायम सिंह ने निकाला। हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी महिला हो, उसको अधिकारों की ज़रूरत है, उनकी स्वतंत्रता, समानता, उनकी रोजगारी में समानता, उनके कामों में समानता, उनके लिए भाईचारे की समानता। जो वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, खेतों में देख लो, फैक्ट्रियों में देख लो, आदमी आके शराब भी पी लेगा, वो आराम से 4 घड़ी बैठ भी जाएगा, लेकिन औरत के लिए क्या है, वो पहले तो काम करके आएगी, फिर बच्चों को भी देखेगी, फिर वो रात को उनको खाना भी बनाएगी, और फिर तब जाके उसको शांति मिलेगी। तो उसके काम की कीमत, उसके काम का जो योगदान है परिवार में, हमें उसको सराहने के लिए हमें बहुजन महिला अधिकार दिवस मनाना ज़रूरी है।